जय हिंद। इस क्लास में आप लोग एवरेज पढ़ने वाले हैं और इससे पहले 2 क्लास हम करा चुके हैं या एवरेज का क्लास 3 है। क्लास 1 में हमने यह बताया है कि एवरेज होता क्या है और एवरेज निकालते कैसे हैं, एवरेज का रूल क्या है। तो क्लास 1 जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वो क्लास 1 को देख लें, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट, जितने भी डाउट रहेंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। जितने भी फार्मूला, प्रॉपर्टीज, रूल हैं सब क्लास 1 में मेंशन किया गया है। क्लास 2 में सवाल को, बेसिक सवाल को सॉल्व किया गया है और यह जो है क्लास आपका 3 है और इसमें भी आपको सवाल को सॉल्व किया जाएगा। यह टाइप क्लास 2 से ये अलग है। तो चलिए हम प्रश्न पे चलते हैं। आपको मैं प्रश्न करवाता हूं। इस क्लास का पहला सवाल जो आपका डिस्प्ले पर है, प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न है, किसी ऑफिस के 20 कर्मचारियों की मासिक औसत आय 1900 रुपया है। ठीक है, यानी किसी ऑफिस के 20 कर्मचारियों की मासिक औसत आय 1900 है। ठीक है, यदि इसमें मैनेजर की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत 2000 हो जाती है ना, 2000 हो जाता है। मैनेजर की वार्षिक आय क्या होगी? देखिए, कोई भी प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहला काम है कि उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और प्रश्न को पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए इस प्रश्न को देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। 20 कर्मचारियों की मासिक औसत आय 1900 है। 20 कर्मचारियों है, यानी कि बहुवचन है। इनकी मासिक जो औसत आय है ना, ये वो कितना है? वो है 1900 रुपया है। 1900 रुपया। ठीक है, तो कुल कितना हो जाएगा? कुल रुपया कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1900 गुने 20 बराबर 19 दूनी 38, 3 को 0 हो जाएगा। 20 कर्मचारियों की औसत आय 1900 रुपया है, तो कुल निकाल देंगे। 1900 में 20 से गुना कर देंगे। आप बस समझेंगे, क्लास सवाल कोई भारी नहीं है, एकदम इजी है। ये दे रखा है कि 20 कर्मचारियों को जो औसत आय है वो है 1900, तो कुल निकाल देंगे 38,000 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एक को हम मैनेजर को मिला देते हैं, तो 20 कर्मचारी पहले से था, एक मिला देते हैं तो 21 हो जाएगा। अब 21 मैनेजर को मिला दिया जाता है तब 21 कर्मचारी हो जाएंगे। 21 कर्मचारी हो जाएंगे, तो 21 कर्मचारी का जो औसत आय है वो 2000 है। तो कुल कितना हो जाएगा? कुल रकम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 2000 गुने कितना हो जाएगा? 21, तो 21 दूनी 42, 3 0। अब आप क्या करेंगे कि ये 21 आदमी मैनेजर का मिला के 42,000 हो रहा है और बिना मैनेजर का है जो वो आपका 38,000 था। सिर्फ मैनेजर का जो हो जाएगा 42,000 में से 38,000 घटा देंगे, घटा 38,000 कितना हो जाएगा? ये 4000 हो जाएगा। 4000 रुपया तो हो गया, लेकिन ये मासिक है। आपसे पूछा क्या है? वार्षिक। तो वार्षिक पूछा है तो वार्षिक 12 से गुना कर देंगे। ये मासिक आय निकला है दोस्तों। मासिक यानी कि 1 महीने का वेतन निकला है और वार्षिक यानी कि 12 महीना के, तो 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 48,000 रुपया। आप ऑप्शन में देखेंगे कि 48,000 रुपया कहाँ दे रखा है, तो 48,000 आपको जो है कि ऑप्शन नंबर 4 में मिलेगा। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा, 48,000। प्रश्न कोई दोस्तों भारी नहीं रहता है। प्रश्न को आप जब तक नहीं पढ़ेंगे उस पर फोकस नहीं करना चाहेंगे, उस पर जोर देना नहीं चाहेंगे, या लड़का या लड़की कोई भी उस पर अगर जोर नहीं, अगर चाहेंगे कि नहीं इसको हम सीख के रहेंगे, तो कोई भारी नहीं है, नहीं बनेगा। किसी भी टीचर से पूछ लेंगे, देख लेंगे, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप सोच लेंगे कि इसको पूछना ही नहीं है, ये भारी है, नहीं होगा हमसे, तो फिर वो बोझ बना ही रह जाएगा। फिर एग्जाम में उस टाइप का प्रश्न आएगा, आप अफसोस करके एग्जाम से बाहर आ जाएंगे, पता चलेगा कि हम गलती कर चुके, लेकिन वो गलती नहीं करना है। कोई भी सवाल भारी नहीं है, ये दिमाग में आपको सेट रखना है। 20 कर्मचारी का था 1900 मासिक वेतन था, तो कुल कितना हो जाएगा? ये गुना कर देंगे तो 38,000 हो जाएगा। उसके बाद में 21 कर्मचारी का जो एगो इसमें मैनेजर मिला दिया जा रहा है। 20 को तो पहले से था, लेकिन एगो मैनेजर मिला दिया रहा है, तो अब कर्मचारी 21 हो जाएगा, जो कि अब बढ़ जा रहा है। औसत वेतन जो है बढ़ जा रहा है, 2000 हो रहा है, यानी कि पहले 1900 था, 20 आदमी का 21 हो गया, तो ये भी बढ़ गया। तो कुल जो हो जाएगा
इसमें गुना कर देंगे 2000 में 21 से तो 42,000 हो जाएगा। तो सिर्फ मैनेजर का निकालेंगे 42,000 माइनस 38,000 तो 4,000 हो जाएगा। तो ये मासिक निकला है, अब 12 से गुना करेंगे तो 12 महीने के लिए निकल जाएगा वार्षिक। तो ये आपका ये आगे ऑप्शन 4 राइट हो गया दोस्तों। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न आपका है, प्रश्न को पढ़ेंगे। किसी वर्ग के 20 छात्रों की औसत आयु 15.6 वर्ष है, यानी कि 20 को छात्र है, जैसे मैं कहूँगा 10 साल कहूँगा, 12 साल कहूँगा, 20 साल कहूँगा, कुछ भी होगा, उसका औसत निकाला गया है जो यानी कि 20 छात्रों का तो औसत आयु है 15.6 वर्ष। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। 5 नए छात्र के आने के पश्चात, यानी कि 5 और नए छात्र आने के बाद क्या होता है, वर्ग के सभी छात्रों की औसत आयु 15.4 वर्ष हो जाती है। 15.4 वर्ष हो जाती है। तो नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी? इस प्रश्न को भी हम उसी तरीके से बनाएंगे और सावधानी से बनाएंगे और सही आंसर लाएंगे। चलिए प्रश्न है 20 छात्रों की औसत आयु जो है 15.6 है, यानी कि 20 गो छात्र है जिसका औसत आयु जो है 15.6 वर्ष है। 15.6 वर्ष, 15.6 वर्ष ही ना है जी। हाँ, यहाँ देखने का मतलब ये बात है दोस्तों कि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, हमको बुक से देख कर ही पढ़ना पड़ता है ना। लेकिन जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा आपको बहुत बेस्ट पढ़ाऊंगा, इतना आप याद जरूर रखेंगे, आपको सिखा कर ही रहूँगा दोस्तों। तो यहाँ पे कुल हम निकाल देंगे सब चीज़ का, कुल जो हो जाएगा 15.6 गुने 20 वर्ष। इसको इसमें गुना करेंगे तो पता है कितना हो जाएगा, गुना कीजिए, ये जीरो को फुल कर देगा, 6 दूनी की 12 हासिल 1, 15 दूनी 30, 1 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो यानी कि 312 वर्ष हो जाएगा, कुल 312 वर्ष हो गया। चलिए इसको गुना कर लेंगे, आप गुना करके चेक कर सकते हैं कि 15.6 में हम 20 से गुना करेंगे तो 312 वर्ष ही आएगा। और अगला जो कह रहा है 5 विद्यार्थी और आ जा रहा है, तो 20 पहले से था, 5 बढ़ जाएगा तो 25 छात्र, 25 छात्र की जो औसत है, औसत जो है, ये भी औसत है, औसत जो है वो आपका कितना है 15.4 वर्ष है। 15 कितना है 4 वर्ष है। प्रश्न करते हैं, हाँ ठीक है। तो इसका कुल कितना हो जाएगा 15.4 गुना 25, साइड में गुना कर लेंगे इधर, 154 उसका ना 25 है, 5 का 20 हासिल 2, 15 × 75, 76 77, 4 दूनी की 8 और 15 दूनी की 30, 0 8 7 15 8 3। ये एक संख्या के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद दशमलव है, यानी 385 हो गया। कितना हो गया 385 वर्ष हो गया। अभी दोनों का डिफरेंट लेंगे यानी घटाएंगे, तो ये 20 को के है, ये 25 को के है, तो 5 को के अंतर निकालेंगे ना, तो 5 को के अंतर निकालिए, 385 घटाओ 312, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा। ये 5 विद्यार्थी का ये कुल आयु है, 5 विद्यार्थियों का कुल आयु है, तो औसत आयु के लिए हम कितना से 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि देखिए ये भी कुल आयु है, ये भी कुल आयु है, तो 5 गो के डिफरेंट निकाले, 5 गो विद्यार्थियों का, 5 गो यानी छात्र का, तो वो कितने हैं 73 वर्ष है। इसका औसत निकालने के लिए हमको उसी से भाग देना पड़ेगा, यानी 5 गो विद्यार्थी है तो 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो कितना जाएगा 5 एकम 5, 5 का 2 और 3, 5 का 20, 3 और 0 5 31, 14.6 वर्ष। 14.6 वर्ष आप ऑप्शन में देखेंगे कि 14.6 वर्ष कहाँ है, 14.60 या 6, बात वही है, ऑप्शन 3 राइट होगा दोस्तों। कहीं भी अगर जो दिक्कत हो, ऐसा लगे कि समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमसे सवाल करेंगे, मैं हमेशा आपके सवालों का उत्तर देने के लिए तत्पर रहता हूँ, तैयार रहता हूँ। तो यह जो है आपका इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा दोस्तों। चलिए इसी तरीके से हम एक अगला प्रश्न देते हैं, उसको आप लोग इसी तरीके से इसी रूल से बनाइए, नियम से बनाइए, आप कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक हो सके तो कभी काल भूल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड प्रश्न कह जाएंगे। प्रश्न जो आपका है, प्रश्न कह रहा है एक वर्ग के
एक वर्ग के 24 विद्यार्थियों की उम्रों का औसत 10 वर्ष है। एक वर्ग है जिसमें 24 विद्यार्थी हैं जिनका औसत उम्र 10 वर्ष है, 24 बच्चा का, ठीक है। यदि शिक्षक की उम्र भी शामिल कर ली जाए, अगर जो शिक्षक महोदय जो है उनका भी उम्र उसमें शामिल कर ली जाए तो एक वर्ष औसत जो है 1 वर्ष वृद्धि कर जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या होगा, यही ज्ञात करना है। तो ये भी उसी पे है दोस्तों, जो मैं पिछले 2 सवाल कराया हूँ, बस आपको उसी पे बनाना है। तो चलिए देखिए, 24 विद्यार्थियों का औसत है जो आयु है वर्ष है वो 10 वर्ष है। 24 विद्यार्थियों का जो औसत, शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे, औसत जो आयु है वो 10 वर्ष है दोस्तों। तो 24 विद्यार्थियों का कुल कितना हो जाएगा, कुल जो हो जाएगा 10 गुने 24 यानी कि 240 वर्ष, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें शिक्षक महोदय को भी शामिल कर लिया जा रहा है। तो पहले तो 24 को था, अब कितना हो जाएगा, 25 को हो जाएगा, है ना। तो 25 लोगों का हम औसत निकालेंगे, नहीं 25 लोगों का औसत जो है वो औसत में 1 वर्ष वृद्धि कर जाती है। 24 विद्यार्थियों का औसत 10 वर्ष है, अच्छा 10 वर्ष है, एक शिक्षक को शामिल कर जाता है तो औसत 10 वर्ष में 1 वर्ष वृद्धि कर जाती है। तो यहाँ 11 वर्ष औसत हो जाएगा, 1 वर्ष वृद्धि किया तो अब इसका कुल निकालेंगे दोस्तों। 25 लोगों का कुल जो आयु जो होगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी कि 11 गुने 25 गुना करेंगे, 5 के 5 और 5 है 2 7, तो 275 वर्ष हो गया। अब क्या होगा कि ये इसमें से इसका अंतर आप कर देंगे, यानी कि 275 घटा 240, 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 4 जाएगा 3, 2 में से 0 यानी 35 वर्ष। 35 वर्ष आप आंसर देखेंगे ऑप्शन में तो 35 वर्ष आपको मिलेगा, हाँ ऑप्शन नंबर 2 में मिलेगा। तो 35 वर्ष जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा दोस्तों। और इसी तरीके के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, कहीं कहीं बेसिक मिलता है, कहीं कहीं मॉडरेट मिलता है, कहीं कहीं न हार्डे रहेगा और ना ही बेसिक ही रहेगा, बस कंफ्यूज टाइप से रहेगा कि और बनने वाला प्रश्न रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है न बेसिक है न हार्ड है, ये आपका बीच वाला प्रश्न है। तो बीच वाले प्रश्न को इस टाइप को आप लोग क्लियर रखिए। अब इस टाइप के जो भी प्रश्न है मैं इस वीडियो में खत्म ही कर देता हूँ, इस टाइप के जितने प्रश्न हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए प्रश्न दोस्तों यह है कि 12 बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है। 12 बच्चे हैं जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है। एक अन्य बच्चे की आयु भी जोड़ ली जाए, एक और भी बच्चे की आयु में जोड़ ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। अभी पिछला प्रश्न बनाए कि 24 विद्यार्थियों का जो औसत आयु 10 वर्ष है, शिक्षक लेने पर 1 वर्ष औसत में वृद्धि हो जाती है, लेकिन इस प्रश्न में 1 वर्ष की औसत में 1 वर्ष कमी हो जाती है। तो चलिए इस प्रश्न को भी बनाइए। सबसे पहले आप ये जानिए कि कह रहा है कि 12 बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 12 जो बच्चा है इसका जो औसत आयु है, औसत जो आयु है वो कितना है, 20 वर्ष है, 20 वर्ष। तो 12 बच्चे का कुल आयु कितना हो जाएगा, कुल आयु जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 गुने ये 12 यानी कि 240 वर्ष हो जाएगा। बात तो समझ रहे हैं। चलिए अब कह क्या रहा है कि इसमें एक और अन्य बच्चे को जोड़ ले जाते हैं, मैं एक और जोड़ लेंगे तो 13 को बच्चा हो जाएगा। 13 बच्चा का जो औसत है वो क्या हो रहा है कि एक औसत कम हो जा रहा है पहले से, तो पहले 20 था आपका हो जाएगा 19 वर्ष हो जाएगा। तो 13 बच्चा का कुल आयु कितना हो जाएगा, 13 बच्चा का कुल आयु जो हो जाएगा आपका 19 गुने 13 9 27 हासिल 2 और 9 3 12 और 12 2 14 एक कम 1 1 2 हो जाएगा यानी कि 247 वर्ष।
अब कह रहा है कि जो नया बच्चा है जो स्कूली है उसका आयु कितना होगा, तो इसका और इसका हम डिफरेंट कर देंगे, यानी कि अंतर कर देंगे 247 वर्ष माइनस 240 वर्ष बराबर 7 वर्ष आएगा। तो 7 वर्ष जो है आप देखेंगे कि 7 वर्ष कहाँ दिया है ऑप्शन में, तो 7 वर्ष जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। कहीं भी डाउट हो जरूर बताइए। आई होप कि यह कॉन्सेप्ट क्लियर रहा होगा सभी विद्यार्थियों का, और डाउट तो हुआ ही नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मैं इस टाइप के कितने प्रश्न करा दिया हूँ दोस्तों। अगर जो डाउट रह भी जाता है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों, उस पर जोर देना पड़ेगा और उसको तोड़ना होगा, बात को समझ लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और उससे आप लोग क्लास को रोक कर बना के देखिए, एकदम सच में बनेगा दोस्तों। ये समझिए कि एक तरीके से सीख है। आप क्लास को रोक दीजिए प्रश्न को मिलते ही, और उसे आप उस पर समय दीजिए, थोड़ा बना कर देखिए कि यह सवाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। फिर बाद में देखिए कि सर कैसे बना रहे हैं। तो आइए दोस्तों सभी लोग प्रश्न पे को पढ़ेंगे। प्रश्न जो आपका है, ये एक टुकड़ी के 40 सिपाहियों की औसत आयु 31 वर्ष है, यानी कि 40 सिपाहियों की औसत आयु जो है 31 वर्ष है, ठीक है। अगर कैप्टन की आयु भी शामिल कर ली जाए तो उन सबों की औसत आयु समान रहती है, यानी कि पहले जो औसत आयु 31 वर्ष है वो भी शामिल करने के बाद भी 31 वर्ष रह जाएगी। अब आप बनाइए प्रश्न को। तो चलिए 40 सिपाहियों की औसत आयु जो है, 40 सिपाहियों की जो औसत आयु है, औसत आयु जो है वो कितना वर्ष है जी, वो है 31 वर्ष है, 31 वर्ष। तो 40 सिपाहियों का कुल आयु कितना हो जाएगा, कुल आयु जो हो जाएगा 31 गुना 40 बराबर 0 के 0, 4 के 4 छठे 12, ये हो जाएगा 1240 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि इसमें कैप्टन को भी हम इसी में हम जोड़ लेते हैं। तो 40 सिपाही पहले से था, इसमें कैप्टन को जोड़ लेते हैं तो अब हो जाएगा 41 हो जाएंगे, 41 को सैनिक हो जाएंगे हैं। तो 41 सैनिक का जो औसत आयु है वो कह रहा है कि समान है, कोई डिफरेंट नहीं हुआ है। अब क्या होगा, कुल आयु इसका निकालिए। कुल आयु जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 31 गुना 41 बराबर 1 एकम 1 4 3 7 38 1271 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है प्रश्न कि कैप्टन की आयु निकालिए, तो इस वाला में से इसको घटा दीजिए, यानी अंतर इसका निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 1271 घटाओ 1240 बराबर हो जाएगा 0, 7 में से 4 गया 3, नहीं यहाँ 1 हो जाएगा, ये 1 है ना, 1 में से 0 जाएगा 1 होगा 31 वर्ष। 31 जो वर्ष है दोस्तों, 31 वर्ष आप ऑप्शन में देखेंगे तो 31 वर्ष जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर रहा। जितने भी प्रश्न कराए इस टाइप में सभी इस एक समान प्रश्न थे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। और इस क्लास में इस टाइप के एक और ये आखिरी प्रश्न है इस टाइप का। अगले क्लास में अब टाइप चेंज करके हम आएंगे दोस्तों, और टाइप चेंज होता है तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आपको हार्ड लेवल का प्रश्न मिलेगा। इस टाइप का आखिरी प्रश्न डिस्प्ले पर, इसे बनाइए आप लोग। चलिए प्रश्न है दोस्तों, ए और बी कॉमा बी और सी तथा सी और ए के धन का औसत क्रमशः 1200 रुपया, 800 रुपया और 1000, तो बी का वेतन क्या होगा यही बताना है दोस्तों। तो चलिए पहले हम लिखते चलते हैं। ए और बी का औसत आयु जो दे रखा है वो कितना है, ए और बी का औसत आयु 1200 है, तो कुल कितना हो जाएगा 12 गुने की 2400। क्यों 2 से गुना किए हैं, क्योंकि 2 लोग का औसत आयु है, 2 लोग का औसत आयु 1200 है, तो हम कुल निकालेंगे 2 आदमी का तो 2400 हो जाएगा। फिर प्रश्न कह रहा है कि बी और सी का जो औसत आयु है
वो है 800, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। 1600 हो जाएगा ना। चलिए अब जो है सी और ए का है, सी और ए, इसका औसत आयु है 1000, तो कितना हो जाएगा 2000, कुल 2000 हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे, सबको जोड़ देंगे, तो 2a प्लस बी प्लस सी आ गया। अब बराबर भी जोड़ दीजिए, 0 0 6 4 10, यहाँ 6000 हो गया, 2 से काट दीजिए 3000 हो जाएगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी का जो मान आया वो कितने 3000 रुपया। आपसे पूछा क्या है, पूछा कि बी का वेतन क्या होगा, तो बी के वेतन पूछ रहा है, तो सी यानी ए सी का जो मान है यहाँ पुट कर दीजिए, बी में लिख लीजिए जोड़ ए प्लस सी बराबर 3000 है। ठीक है, ये बी के कर लिए, तो बी प्लस ए सी के मान जो है 2000 है बराबर 3000, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 3000 घटाओ 2000, इसलिए बी का जो वेतन होगा 1000 होगा। 1000 रुपये जो है कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। 1000 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 1000 आप देखेंगे तो 1000 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है दोस्तों। तो इस टाइप का प्रश्न जो है कि सारा प्रश्न को हम कवर करा दें इस वीडियो के माध्यम से। जो विद्यार्थी पढ़ने में वीक हैं, कमज़ोर हैं या पढ़ाई छोड़ चुके हैं और बिल्कुल शुरू से जंग को लगना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए और जुड़कर रेगुलर बना रहिए दोस्तों। तो अब हम आप लोगों से अगले क्लास में मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।